ओके, नाउ लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड अबाउट डेप्रिसिएशन. बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट. ठीक है. अच्छा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सोचो, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन? एक तो सबसे पहले देयर विल बी रिडक्शन इन द असेट अकाउंट. ठीक है. एवरी ईयर यू विल बी डेफरिंग सम अमाउंट, आप उसको रिड्यूस करेंगे. और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? देयर विल बी रिडक्शन इन द प्रॉफिट्स. करेक्ट. हम कर क्या रहे हैं? प्रॉफिट से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन, कुछ परसेंटेज हम अलग निकाल के रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. ये कब काम आएगा? ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर ईदर रिपेयरिंग द असेट और फॉर रिप्लेसिंग द असेट. ठीक है. बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जितना भी बचा है, ये बन जाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे हैं. राइट. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मेथड्स by which you can go ahead and record depreciation in your books of accounts. कैसे आप ये depreciation अपने accounting में record कर सकते हैं? The first method is straight line method. ठीक है. इसको आप fixed installment method भी कहते हैं. See, this basically runs on the assumption that the asset generates equal utility. अब ये equal utility क्या होता है? ओके, अंडरस्टैंड दिस. सपोज आपने एक मशीन खरीदी. ओके, यू परचेज्ड अ मशीन. दिस कॉस्टेड यू ₹1,00,000. अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोल रहे हैं? वॉट एवर मशीनरी यू हैव परचेज्ड, दिस इज बाउंड टू गिव यू इक्वल यूटिलिटी फॉर द लाइफ ऑफ द असेट. See, every asset, every fixed asset has a life. Life मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसने काम करना है, अच्छे से चलना है, और उसके बाद क्या होगा? एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिप्लेस द असेट. इससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगी. ठीक है. सिमिलरली आपके फ़ोन्स की भी लाइफ होती है, मोबाइल फ़ोन्स की. एक लिमिटेड पीरियड तक वो अच्छे से चलते हैं, उसके बाद यू हैव टू रिप्लेस देम. गाड़ियों की भी होती है, कार्स की भी होती है. Every fixed asset that you have, it has a certain specific fixed life. Similarly, आप बिजनेस में भी जो भी assets इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी भी क्या होती है? एक यूजफुल लाइफ होती है, जिसके बाद वो शायद उतने एफिशिएंसी से काम ना करें जितने एफिशिएंसी से वो यूजुअली वर्क करते हैं. राइट. ओके, तो ये देखो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोल रहा है? द असेट जनरेट्स इक्वल यूटिलिटी. कहने का मतलब, ये मशीन जो मैंने खरीदी 1,00,000 रुपए में, अगर इसकी लाइफ 10 साल है, सो फॉर द कमिंग 10 years इट इज गोइंग टू गिव मी इक्वल यूटिलिटी, इक्वल वैल्यू. तो फिर इस केस में फिर आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? इफ यू आर गोइंग टू गेट इक्वल वैल्यू, डेफिनेटली यू विल हैव इक्वल अमाउंट्स टू बी डेफर्ड. राइट. इक्वल अमाउंट ही मुझे डेफर करना पड़ेगा. करेक्ट. वही यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इक्वल अमाउंट इज रिटन ऑफ ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट टू मेक द कॉस्ट नील. तो हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डेफरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ द असेट इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट सच दैट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपका जो असेट का वैल्यूएशन है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए. ओके. सो आई नीड टू फाइंड आउट दैट अमाउंट विच इज़ गोइंग टू गिव मी द वैल्यूएशन ऑफ ज़ीरो आफ्टर द यूजफुल लाइफ हैज़ बिन फिनिश्ड. तो आप वो कैसे करोगे? अगर आपका वैल्यू कॉस्ट आपका आज की तारीख में 1,00,000 है, ठीक है, और यूजफुल लाइफ आपकी कितनी है? 10 साल है. अब मुझे ये 10 सालों में ऐसा अमाउंट चार्ज करना है जो कि क्या करे? 10 साल बाद इसका वैल्यू ज़ीरो कर दे. नेचुरली इन दिस केस डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बिकम 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 10,000. नाउ एवरी ईयर इफ आई डेफर दिस अमाउंट, अगर मैं ये अमाउंट अपने असेट पे चार्ज करती हूँ, तो क्या होगा? 10 साल की लाइफ के बाद मेरी जो असेट का कॉस्ट है ये अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा. करके देखें. चलो,
इसको ट्राई करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, कितना अमाउंट चार्ज कर रही हूँ मैं? 10,000। कॉस्ट देखो मेरी एसेट की पहले 1 लाख थी, पहले साल में से मैंने 10,000 माइनस किए, कितना बैलेंस? 90। दूसरे में से 10 माइनस किए 80, दूसरे में से 10 माइनस किए 70, देन अगेन फोर्थ में से 10 माइनस किए 60, फिफ्थ में से 10 माइनस किए 50, सो ऑन एंड सो फोर्थ करते 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 देखो क्या हो रहा है। 8th ईयर में 10,000 माइनस 20, 9th में 10 माइनस 10 बचा 10, और 10वें साल में जब मैंने 10,000 डिडक्ट किया असेट के बैलेंस में से, तो मेरा जो वैल्यू, जो मेरा कॉस्ट है ऑफ द असेट, वो कितना हो गया? 0। यही करना था हमें, right? I had to find out that amount which when reduced with the cost every year gives the balance of that asset as 0 at the end of the life of the asset, right? तो straight line method में हो क्या रहा है? We are reducing equal amounts of depreciation till the working life of that particular asset. Is this clear? ठीक है, यही उन्होंने एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का? कॉस्ट ऑफ द असेट। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है वो मैं बताऊंगी, पहले देखो कॉस्ट ऑफ द असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ गिव्स यू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय स्क्रैप वैल्यू? सी, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट, जब भी आपने ये 10 साल उसको यूज़ कर लिया होगा, आप क्या करते हो? कोई असेट को यूज़ करने के बाद बेच देते हो, कबाड़ी में दे देते हो, राइट? न्यूज़पेपर्स बेचे हैं, उससे कुछ पैसे मिलते हैं आपको। से सिमिलरली प्लास्टिक बॉटल यूज़ करके फेंक देते हो, बेच देते हो। स्टील आयरन का सामान जो ऐसे पड़ा रहता है घर में, राइट? सिमिलरली मशीनरी अब ऐसे थोड़ी फेंक देंगे, उससे भी तो कुछ वैल्यू मुझे मिल सकती है ना। वो जो आयरन उसमें लगा हुआ है, जो स्टील यूज़ हुआ है, उसका भी कुछ कबाड़ी वाला पैसे देता है, राइट? सो उसको, उस चीज़ को आप बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसको आप रेसिड्यूअल वैल्यू भी कहते हैं। असेट को यूज़ करने के बाद, आफ्टर द यूजफुल लाइफ, आप क्या कर रहे हो? यू आर सेलिंग इट ऑफ एंड यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, यू गेटिंग सम मनी इन रिटर्न। उस पैसे को आप क्या बोलते हो? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब ये स्क्रैप वैल्यू मेरी इनकम तो होने ही वाली है ना, तो मैं क्यों अपनी कॉस्ट में से इसको निकालूँ ना, राइट? मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ? कॉस्ट को डेफर कर रही हूँ। जब मुझे एंड में पैसे मिलने ही वाले हैं, तो मैं वो पैसे अभी से अपनी कॉस्ट में क्यों रखूँगी? करेक्ट? सो अल्टीमेटली योर फॉर्मूला बिकम्स डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द असेट प्लस कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन योर लाइफ। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल गया? ऐसा अमाउंट जो कि मुझे हर साल डेफर करना है, जो कि मुझे हर साल असेट पे चार्ज करना है, ताकि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, ओके, करेक्ट। अच्छा, अब रेट कैसे निकालोगे इसका? डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैसे निकालोगे? सिंपल है ना, जब मैं ये अमाउंट डेफर कर रही हूँ, ये 10,000 डेफर कर रही हूँ, किस पे डेफर कर रही हूँ? असेट की कॉस्ट पे कर रही हूँ ना। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज, सो आई विल सिंपली डू व्हाट? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द कॉस्ट इनटू परसेंटेज के लिए 100। कितना आ गया? 10%, राइट? इज दिस क्लियर? ये 2 बेसिक फॉर्मूले आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा दिखने मिलेंगे। आई होप इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा, राइट? अच्छा, मुझे बताओ, क्या कॉस्ट में कई बार ऐसा होगा कि आपको बोला जाए क्वेश्चन में दैट से मिस्टर ए purchased an asset for rupees 10 lakhs and then paid rupees 5 lakhs for installation। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन, हो सकता है आपने ट्रांसपोर्ट पे लेबर को कुछ दे दिया हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे एक्सपेंसेस क्या आपको अपनी कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐड करने पड़ेंगे। ये जो पैसा है 10 लाख का, ये तो मैंने वेंडर को दिया है ना, जिससे मैंने खरीदा अपने गुड्स, पर ये जो पैसा है ये भी तो उसके कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कब लग रहा है?
मशीन सिर्फ ला के रख दोगे, उसको यूटिलाइज नहीं करोगे क्या? प्रोडक्शन शुरू होने के लिए ये 5 लाख का इंस्टॉलेशन भी तो मुझे पे करना पड़ रहा है, बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? सो कॉस्ट में आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड करने पड़ेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हें कैसे आने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं क्या कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? नहीं, इन द क्वेश्चन दे आर सिंपली गोइंग टू आस्क यू टू मेक अकाउंट्स। कौन से अकाउंट बनाने बोलेंगे? आपको बोल देंगे कि असेट अकाउंट बना के दिखाओ, ओके, या फिर आप दिखा दो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, या फिर दोनों बना के दिखाओ। सिंपल रहेगा क्या वो? एब्सोल्युटली। सी व्हेनेवर अ क्वेश्चन लाइक दिस इज आस्क्ड, व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले डिसाइड द फ्लो ऑफ इवेंट्स, अपने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन सेट कर लो, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री सोचो, और फिर उसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दो। ओके, दैट इज हाउ यू क्रिएट अकाउंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यू हैव टू मेक श्योर अबाउट द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, से एक एग्जांपल के लिए अगर उसने बोला मशीन परचेज्ड ऑन 1 जून 2020 फॉर 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम। अब मुझे बताओ, और अच्छा ईयर भी ले लेते हैं, ईयर आपका है कैलेंडर ईयर, ठीक है। इसने मशीन परचेज कब की? कैलेंडर ईयर। सबसे पहले तो मेरा जो अकाउंटिंग हो रहा है वो कब से कब तक हो रहा है मुझे बताएंगे? 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, ठीक है। मशीन बिजनेस में कब आई? मशीन बिजनेस में आई है 1 जून 2020 को। इसके पहले बिजनेस में मशीन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो तुम ये 10% कितने टाइम फ्रेम के लिए लगाओगे? ऑब्वियसली यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस फॉर फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टिल द एंड ऑफ द ईयर, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बेटा मशीनरी थी ही नहीं ना। जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी तो हम डेप्रिसिएशन किस बात का काट रहे हैं? करेक्ट। सो वट एवर डेप्रिसिएशन, और रेट तुम्हें पर एनम का दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? जून से, फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टिल दिसंबर यू आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द असेट। कैसा आएगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 7/12, ठीक है। जितना यूटिलाइजेशन हुआ है उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट? ओके, दिस वॉज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक से क्वेश्चंस, कैसे कैलकुलेट आप करते हैं, कैसे आप पोस्ट करते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, एंड देन वील बी सीइंग अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा सेल और परचेज वाला देखेंगे, राइट? ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।